जीन माता की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जीण माता का इतिहास। जीण माता को माँ दुर्गा की अवतार माना जाता है और उनके भाई हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। जीण माता चौहान वंश की कुलदेवी है। जीण माता के मंदिर में बिना बुझे अखंड ज्योत हजारों वर्षों से जल रही है। यहाँ पर जीण माता मनुष्य रूप से देवी रूप में प्रकट हुई थी। इनकी चमत्कारिक शक्ति ऐसी है, यह शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है। जीण माता के मंदिर के अंदर 8 शिलालेख लगे हुए हैं जो अलग अलग समय पर लगाए हुए हैं। इसमें जो सबसे पुराना शिलालेख है वह संवत 1029 का है, लेकिन उस शिलालेख के अंदर मंदिर के निर्माण की कोई भी तिथि लिखी हुई नहीं है। जीण माता की कहानी। जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में गंगो सिंह जी के घर में हुआ। गंगो सिंह जी चूरू जिले में स्थित गांगू रियासत के राजा हुआ करते थे। गंगो सिंह जी की कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की इच्छा से एक दिन राजा गंगो सिंह जी की अरावली पर्वतमाला में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहां उन्होंने गुरुवर की आज्ञा से तपस्या की और तब कपिल मुनि ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री होने का वरदान दिया। वरदान के अनुसार गंगा सिंह जी के घर में एक पुत्री हुई जिसका नाम जीवन रखा गया और एक पुत्र हुआ जिसका नाम हर्ष रखा गया। बचपन से ही जीवन और हर्ष में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। चाहते थे हर्ष की शादी बचपन में ही कर दी गई, यानी जब वह समझते नहीं थे तभी उनकी शादी कर दी गई। जब हर्ष जवान हुए तो अपनी पत्नी को लेकर आए। जीण अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, तो उसी के समान वह अपनी भाभी को भी इज्जत देती थी और इसी कारण से जीण घर का सारा काम खुद ही कर लिया करती थी। भाभी को कोई काम करने नहीं देती थी। भाभी बहन का इतना अटूट प्यार देखकर हर्ष की पत्नी को ऐसा लगा कि ना हो, इन दोनों में भाई बहन वाला प्यार नहीं होगा, कुछ और है। इस प्रकार जीण की भाभी के मन में पाप आ जाता है। एक दिन वह मौका पाकर जीण को बोल ही देती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों में भाई बहन का प्यार कम है, कुछ और ज़्यादा है। वह मन ही मन में जीण को अपनी सौतन समझने लगी। भाभी के ऐसे कड़वे वचन सुनकर जीण को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। इसके बाद जीण ने अपनी भाभी से कहा कि यदि मेरे भाई को इस बात का पता चल जाए तो वह अभी की अभी तुम्हारी गर्दन काट देगा, तुम्हें जान से मार देगा। इसके बाद जीण और उसके भाभी के बीच में एक विवाद शुरू हो गया। तब जीण की भाभी ने शर्त रखी कि कल हम सरोवर पर जाएंगे और मटकी भर कर लाएंगे और तुम्हारा भाई जिसकी भी मटकी पहले उतारेगा वही इस घर में रहेगा। इससे यह पता चल जाएगा कि हर्ष किससे ज़्यादा प्यार करता है। उसने कहा, यदि हर्ष ने तुम्हारी मटकी पहले उतारी तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, और यदि मेरी मटकी पहले उतारी तो तुम इसे घर को छोड़कर चली जाना। इसके बाद जीण ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जीण को अपने भाई पर पूरा विश्वास था कि हर्ष उससे बहुत प्यार करता है और पहले उसी की मटकी उतारेगा। ऐसा ही होने वाला था, परंतु रात को उसकी भाभी ने खाना नहीं खाया और ऐसे ही सो गई। जब हर्ष ने अपनी पत्नी को ऐसे देखा तो उससे पूछा, ऐसी क्या बात है कि तुमने आज खाना नहीं खाया। इसके बाद जीण की भाभी ने कहा, मेरे और जीण के बीच में एक शर्त लगी है। हर्ष ने पूछा, कैसी शर्त लगी है। इसके बाद जीण की भाभी हर्ष को बताती है कि मेरे पास एक ही चुनरी बची है, यदि मैं कल इस शर्त में हार गई तो मुझे यह चुनरी भी जीण को देनी होगी, और जीण के पास तो बहुत सारी सुंदर चुनरियां हैं। उसकी बात सुनकर हर्ष ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं पहले तुम्हारी मटकी उतार दूंगा, जीण को तो मैं मना लूँगा, एक चुनरी की ही तो बात है। इस प्रकार जिनकी भाभी ने हर्ष को अपनी तरफ कर लिया, धोखे से उसे मना लिया। अगले दिन जीण और उसकी भाभी सरोवर पर पानी लेने के लिए गई। पानी भरकर लेके आई, तभी हर्ष ने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार दिया। जीण अपने भाई को अपनी भाभी का घड़ा उतरते देख जीण को बहुत अधिक दुख पहुंचा। इसके बाद शर्त के अनुसार जीण अपने भाई से नाराज होकर वहां से चली गई।
अरावली पर्वत की काजल शिखर पर जाकर जीर्ण बैठ गई और माता दुर्गा की तपस्या करने लगी। जीर्ण के पीछे पीछे उसका भाई हर्ष भी उसके मनाने के लिए अरावली पर्वत पर गया। उसके भाई हर्ष ने जीर्ण से कहा कि एक चुनरी के लिए तुम मुझसे इतनी नाराज़ कैसे हो गई? ऐसी चुनरियाँ तुम्हें अपनी बहन को बहुत सारी लाकर दे दूँगा। चलो अब घर चलते हैं। तब मैंने अपने भाई से हर्ष से कहा कि चुनरी की बात नहीं है भाई। तब हर्ष ने पूछा कि आखिर शर्त क्या थी? तब जीवन ने अपने भाई हर्ष को पूरी शर्त की सच्चाई बताई। उसने अपने भाई को बताया कि इस शर्त में यह था, जो भी हारेगा उसे घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अब मैं शर्त हार चुकी हूँ और अब मैं घर नहीं जाऊँगी। इसके बाद हर्ष ने कहा, यदि तुम घर नहीं जाओगी तो मैं भी घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि वह अपनी बहन जीन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तब जीर्ण ने अपने भाई से कहा, तो ठीक है, तुम भी यहाँ बैठकर भैरव की उपासना करो और मैं माँ दुर्गा की उपासना करती हूँ। इसके बाद दोनों भाई बहन तपस्या में मग्न हो गए। दोनों भाई बहन ने अनंत समय तक उपासना की थी और दोनों ही भैरव और दुर्गा का रूप बन गए। भैरव और माँ दुर्गा ने उन दोनों भाई बहनों को यह वरदान दिया कि कलयुग में तुम लोगों को हमारे समान ही पूजा जाएगा। राजस्थान के अलावा जीर्ण माता पूरे भारत में भी पूजी जाती है। बोलो जीर्ण माता की जय।